नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को अपना टेरेस दिखला रही हूँ कि टेरेस मेरा कितना साफ़ हो गया है। वैसे दिवाली की सफाई हुई है तो सभी लोगों ने अपने अपने टेरेस को काफ़ी साफ़ कर लिया होगा, क्योंकि दिवाली और मैंने तो दिवाली से पहले कुछ किया और दिवाली के बाद कुछ किया। आज भी सवेरे मैंने कुछ अपने गार्डन के वेस्ट को मैंने साफ़ सफाई की है और गार्डन को मैंने साफ़ सुथरा किया। देखिए कितने सारे मेरे फूल लगे हुए हैं। कुछ मैंने आज गार्डन को अरेंज भी किया है। देखिए यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म मेरा बना हुआ है, इसे मैंने आज अरेंज किया है, जो कि मेरे साइड में लगे हुए थे, वहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर रखा है। और जितने भी मेरे जो सीजनल फ्लावर्स हैं उन सबको मैंने एक लाइन से लगा दिया है। और कुछ मैंने मंगवाए थे स्टैंड, आपको दिख रहा होगा। ये जो स्टैंड है मैंने मीशो से मंगवाए थे, तो 4 थे, ये एक साथ 4 थे। इन चारों को मैंने दोनों साइड रख दिया है और रख करके मैंने यहाँ पर देखिए मैरीगोल्ड और साथ ही साथ क्रिसैंथेमम, इन दोनों के प्लांटर को मैंने यहाँ पर सजा दिया है। तो मीशो से मुझे कुछ थोड़े से चीपर मिले हैं। इसके पहले मैंने जो मंगवाया था उसे भी मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनके जो पाँव हैं उनमें डिफरेंस। इसमें गोल गोल पाँव हैं। और यहाँ देखिए ये मैंने मंगाए थे अमेज़ॉन से। इनके जो पाँव हैं वो थोड़े से मूठ के आकार के हैं। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर आज ला करके यहाँ सारे गुलाब को मैंने अरेंज किया है, क्योंकि गुलाब जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूप चाहता है, बिना धूप के गुलाब खिलते नहीं हैं। तो ये मेरा जो है वो वेस्ट साइड, साउथ साइड है, साउथ में फेसिंग है ये मेरा जो बालकनी है। तो इस बालकनी में साउथ फेसिंग होने के कारण दिन भर धूप आती है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम में 3 बजे तक यहाँ पर लगातार धूप रहती है। तो इसलिए मैंने सारे गुलाब को यहाँ अरेंज कर दिया है। तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जब साफ़ सफाई मैंने किया तो साफ़ सफाई करने के बाद मेरे टेरेस से कुछ वेस्टेज निकले हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पर कोने में जमा कर रखा है। तो अब सवाल उठता है कि इस वेस्टेज का क्या किया जाए, क्योंकि दीपावली में जितने भी वेस्टेज निकलते हैं उन सारे वेस्टेज को या तो जला दिया जाता है या घर के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन ये जो वेस्टेज हैं, जो गार्डन वेस्ट हैं, इसे हम ना तो जलाएंगे और ना ही इसे फेंकेंगे। तो आखिर किया क्या जाएगा? तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज की वीडियो में कि आज जो गार्डन से वेस्ट निकले हैं उस वेस्ट का हम कैसे रीयूज़ करते हैं। इस वेस्टेज में आपको दिख रहा होगा कि कुछ पत्तियाँ हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, कुछ फ्लावर्स के पेटल्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ धूल मिट्टी है। लेकिन ये धूल मिट्टी बहुत ही काम की चीज़ है। इसे मैं आपको बतलाऊंगी कि धूल मिट्टी काम की चीज़ क्यों है और क्यों मैं इसे अपने गमले में डालना चाहती हूँ। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी गार्डन ये मैं भर रही हूँ, तो इसमें मैंने इन सारे सूखे हुए पत्तों को डाल दिया। ये पत्ते जो सूखे हुए पत्ते हैं नीचे में धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और डिकम्पोज होकर के बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र बना देंगे। तो इसलिए इसमें डाल दिया गया है। देखिए दोस्तों, दोनों मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब मैं डालूँगी इनकी धूल मिट्टी। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ धूल है। जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि हम लोग बरसात में लगातार 3 महीने तक जब हमारे प्लांट बाहर रहते हैं और लगातार बारिश होती रहती है, तो बारिश के कारण हमारे प्लांटर के ड्रेनेज होल से जितने भी ज़्यादा मिट्टी निकलती है वो सारी मिट्टी बह करके और ऐसे ही जमा हो जाती है। और जिसके कारण सारे जो हमारे प्लांट में न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट हमारे इन सारे प्लांटर में, इन सारे मिट्टी के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मिट्टी को हम यूज़ करें, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। हम जितने भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सारे मिट्टी में मिले होते हैं और मिट्टी के ड्रेनेज होल से जब वो मिट्टी, पानी के साथ साथ मिट्टी भी निकलते हैं, तो ये मिट्टी हमारी बहुत ही ज़्यादा, जो धूल लग रहा है, ये हमारी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाती है, पोषक तत्व से भरपूर हो जाती है। इसलिए हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसे किसी न किसी प्लांटर में डाल देंगे ताकि हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी बन पाए। अब देखिए दोस्तों, ये कोना भी हमारा साफ़ हो गया और हमारे ये जो वेस्टेज निकले हैं ये भी अब रीयूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से मैं अपने गार्डन के बहुत सारे वेस्टेज, अभी थोड़े से मेरे उधर भी पड़े हुए हैं, ये काई के रूप में दिखते हैं, लेकिन इस काई के रूप में हमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू वाले मिट्टी मिल जाते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें जैसे हम लोग पहले प्लांटर में बालू डालते हैं, रेत डालते हैं,
तो उसकी जगह हमने ये धूल डाल दिया। और अब ऊपर से मैं इसमें जो मैंने यहाँ पर मिट्टी तैयार की है वो मिट्टी डाल दूँगी। इस तरह से हमारे बहुत ही अच्छे से ये मिट्टी तैयार हो जाएगी प्लांटर, और फिर हमारे बहुत ही अच्छे फ्लावर इसमें होंगे। और हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबा देना है दोस्तों, ताकि मिट्टी नीचे तक चली जाए और हमारे प्लांटर बिल्कुल अच्छे से फिल हो जाए। और अब जब इसमें थोड़ी सी मिट्टी कम पड़ेंगे, जब नीचे के जो पत्ते हैं डिकम्पोज हो जाएंगे, तो फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी डाल दूँगी। तो ये मैंने लगा दिया डैंथस, ये 2 लगा दिया गजनिया, और एक लगा दिया है मैंने यहाँ पर क्रिसैंथेमम बड़े वाला, और दूसरा गजनिया भी मैं दूसरा डैंथस लगाने जा रही हूँ। तो इस तरह दोस्तों मैंने देखिए यहाँ थोड़ा सा कचरा और पड़ा हुआ है, इसे भी मैं इसी तरह किसी प्लांटर में डाल दूँगी। और ऐसे ही करके मैं अपने सारे प्लांटर को भरती हूँ। इससे मेरी मिट्टी भी थोड़ी सी कम लगती है, और जितने भी हमारे गार्डन में, हमारे टेरेस पर जो बहुत सारे कचरे फैले रहते हैं धूल के रूप में, मिट्टी के रूप में और पत्तों के रूप में, उन सब का मैं बहुत अच्छे से रीयूज़ कर लेती हूँ। तो एक भी कचरा, ना तो मेरा किचन वेस्ट बर्बाद होता है और ना ही मेरे गार्डन वेस्ट बर्बाद होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी होते हैं वो सब मैं किसी न किसी प्लांटर में डाल देती हूँ। पहले से प्लांटर लगे हुए होते हैं तब भी मैं उसके ऊपर डाल करके और एक मुट्ठी मिट्टी डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरे गार्डन बहुत ही साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और देखिए मेरे जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उन सब प्लांटर में मेरे नीचे में ऐसे ही मेरे गार्डन के वेस्टेज भरे हुए हैं। और ऊपर से देखिए ये प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा करके आप भी अपने गार्डन में प्लांट को लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कंटेनर फिल किए, और देखिए मेरे सारे फ्लावर्स कितने हेल्दी हैं और कितने अच्छे मेरे प्लांट हैं। सभी में बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ऐसा करके मैंने अपनी सब्जियों के कंटेनर भी भरे हैं, जो थर्मोकोल बॉक्सेस होते हैं, वो भी मैं आपको दिखलाती हूँ कि किस तरह से मैंने वो सारे वेस्टेज को भर करके और उसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लगाए। और ये सारे वेजिटेबल्स के प्लांट मेरे कितने हेल्दी हैं और बहुत अच्छे से इनमें फ्रूटिंग हो रही है। अभी मैंने यहाँ पर से पालक साग हार्वेस्ट किया है, तो वो भी मैं आपको दिखलाती हूँ। और ये देखिए ब्रिंजल कितने सारे हैं, इसमें कितने सारे बैगन लगे हुए हैं। और भी मेरे बहुत सारे बैगन टमाटर के हैं, कद्दू के हैं, कोहड़ा के हैं, सबके फ्रूट्स लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने वेस्टेज को रीयूज़ करने का दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।